नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम याद करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है, जो भी भारत में प्रमुख नदियां हैं और उनके जो उद्गम स्थल है, इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, इसमें ट्रिक बनाना बहुत ही हार्ड काम है, लेकिन मैं कोरिलेशन के द्वारा दोस्तों आपको याद कराने का प्रयास करूँगा। छोटा सा वीडियो ये है, पूरा देख लीजिएगा। देखिए लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो है कौन सी नदी का उद्गम स्थल क्या है, या फिर उद्गम स्थल है नदी का नाम दे रहा है। तो रेलवे में और भी आपके एग्जाम है, उनमें दोस्तों जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार्ट कर रहे हैं गंगा नदी से। तो गंगा नदी का दोस्तों गंगोत्री यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिए, कोरिलेशन कैसे बनेगा। तो गंगा नदी का दोस्तों जो उद्गम स्थल है गंगोत्री आजकल नहीं दे रहा है, ऐसे दे रहा है। तो आप याद कैसे करेंगे, भागीरथी और अलकनंदा। आप जानते हैं भागीरथी जी ही जो है, अगर आप जो है हिंदू मान्यताओं को अगर आप मानते हैं तो भागीरथी जी जो है, इन्होंने ही जो है गंगा जी को जो है ज़मीन पर लाया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो आप याद कर सकते हैं कि जो है देवप्रयाग जो स्थल है, मतलब अलकनंदा और जो आपका है भागीरथी, दोनों का जो संगम स्थल है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग यानी देवों से लाए थे। ठीक है दोस्तों, और यहीं से गंगा नदी का आपका उद्गम स्थल है, इसको गंगोत्री भी कहते हैं। ठीक है, यमुना का हो जाएगा तो यमुनोत्री हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं पूछ रहा है, ऑप्शंस आपको ऐसे अब नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र दोस्तों है ये जो है आपका मानसरोवर जो झील है उसी के समीप दोस्तों जो है सीमा युंगदुंग हिमानी से दोस्तों ये निकलती है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र आप जानते हैं कि चीन में भी जाता है, तो चीन में दोस्तों है, तो आप जो है इसको याद रखिए चीमा युंगदुंग। क्या है? चीमा युगदुंग। ठीक है, तो आप याद हो जाएगा मानसरोवर झील के समीप जो है स्थित चीमा युगदुंग से दोस्तों ये निकलती है हिमानी। जैसे कि यमुना का मैंने यमुनोत्री कहा था, लेकिन यहाँ पर यमुनोत्री नहीं दे रहा है, तो कैसे याद रखेंगे। देखिए यमुना में जो म में ऊ की मात्रा है ये पूंछ की तरह है। किसकी तरह है? पूंछ की तरह है। तो इसको बंदर पूंछ के पश्चिम ढाल से स्थित जो आपका यमुनोत्री हिमानी है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों ये निकलती है। तो बंदर पूंछ के पश्चिम को याद करने के लिए यहाँ पर दोस्तों जो है ये पश्चिम की तरफ जा भी रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सतलुज नदी का। दोस्तों यहाँ पर उद्गम स्थल क्या है, तो देखिए सतलुज है, मतलब यहाँ पर दोस्तों सत्य क्या हो रहा है? लूज हो रहा है। तो सत्य कब लूज होता है? राक्षसों के आगे सत्य मतलब देव लोग जो है क्या हो जाते हैं? लूज पड़ जाते हैं। तो राकस ताल सत्य लूज, मतलब जहाँ पर दोस्तों सत्य का लूज हो जाएगा तो वहाँ राक्षस होंगे, यानी राकस ताल। ठीक है, मानसरोवर झील के समीप है राकस ताल, यहाँ से सतलुज नदी निकलती है। तो याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया सर जी। नेक्स्ट बात करेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दोस्तों अभी ये करंट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, कृष्णा नदी दोस्तों जो है महाबलेश्वर, मतलब ये कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, के समीप दोस्तों पश्चिमी घाट के पहाड़ी हैं, यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ से ये निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी महाबलेश्वरम से। तो आप देखिए कृष्णा जी जो है क्या है? ईश्वर हैं। क्या है? ईश्वर हैं दोस्तों, तो यहाँ पर महाबलेश्वर हो जाएगा। ठीक है, और बलदेव जी इनके भाई भी थे, तो महाबलेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक से निकलती है, आप जानते ही हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित जो अमरकंटक जो नामक स्थान है, यहीं से जो है निकलती है। ये भी अभी रेलवे में जो है हाल ही में पूछा गया है। तो नर्मदा है और कंटक है, कोरिलेट कर लीजिएगा कि अमरकंटक नर्मदा यहाँ पर जो मरेगा नहीं, मतलब नर्मदा मतलब कोरिलेशन सिर्फ बता रहे हैं, इसका मतलब कुछ और होता है। नर्मदा मतलब जो मर नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अमर हो जाएगा, तो अमरकंटक। ठीक है, ये कोरिलेशन से मैंने याद करवाया आपको, सब कुछ याद हो जाएगा, बस ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट बात करेंगे ब्यास नदी। ब्यास नदी दोस्तों जो है रोहतांग दर्रे के समीप ताल से निकलती है। ब्यास जो दोस्तों है वो क्या है? रोहतांग दर्रे के समीप ताल से निकलती है दोस्तों। तो ब्यास जो है यहाँ पर ब्यास देखिए, ब्यास में ध्यान से देखिए, ब्यास में व्य जो है ना, ये व जो है आपका टंगा हुआ है, आधा है। ठीक है, तो तांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व जो आप देखिए हवा में टंगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? व्यास में रोहतांग कहेंगे। ठीक है, रोहतांग जो है दर्रे के समीप दोस्तों ताल से निकलती है। ठीक है, तो याद हो गया, व्यास में व जो है टंगा हुआ है तो रोहतांग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी में दोस्तों जो है ये मानसरोवर झील के समीप दोस्तों स्थित जो आपका सिंधु से सिंधु है, और सानो ख्वाब दोस्तों जो है ये हिम नदी से हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सानो ख्वाब भी स से ही है और सिंधु भी आपका स से ही है।
ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। मानसरोवर झील अगर है तो उसको भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब ऐसे नहीं दे रहा है, कुछ जो है ऑप्शंस पूरा डिटेल पढ़ेंगे तभी आपको जो है याद हो पाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे चिनाब। चिनाब नदी कहाँ पर निकलती है? तो बाराचला दर्रा से निकलती है। कैसे याद होगा? चिनाब, ब से स्टार्ट मतलब खत्म हो रहा है तो ब से ही बाराचला है, ठीक है। तो याद रखिए चिनाब और बाराचला दर्रा, ठीक है, एक ही से ही है, दोनों याद कर सकते हैं, चिनाब बाराचला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे गोदावरी। गोदावरी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो इसका याद करने का जो है, गोदावरी तो गांव से निकलती है। गोदावरी क्या है? या फिर गोद से, गो से, ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गांव स्थित है दोस्तों। एक यहाँ पर क्या है? नासिक के दक्षिण पश्चिम में 42 किमी स्थित दूर दोस्तों जो है गांव की एक पहाड़ी से निकलते। क्या है? गो या फिर गांव, कुछ भी लिखिए। यहाँ पर जो है याद करने का सिर्फ ट्रिक है। यहाँ पर गो, गोदावरी में गो है भी, तो आप गांव या फिर गो करके याद कर लीजिए। गांव की एक जो है पहाड़ी से निकलती है। 42 किमी नासिक से दक्षिण पश्चिम में ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ और नदियां हैं और उनके उद्गम स्थल है, देख के जाइए, क्योंकि एग्जाम में ये सभी पूछे ही जाने वाले हैं। महानदी है तो ध्यान दीजिए, महानदी है ना, तो जब महान नदी रहेगी तो वो किसकी रहेगी? तो महान नदी है। महान क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राम जी यहाँ पर आए हैं, को रिलेशन है सिर्फ, ठीक है। रामपुर जिला में ये है और सिंघवा के समीप दोस्तों इसे निकलती है। तो सिंघवा जगह मध्य प्रदेश। महानदी, म से महानदी मध्य प्रदेश। और महानदी क्यों है? क्योंकि राम जी यहाँ पर आए थे, तो रामपुर जिला हो जाएगा। और में स्थित जो है सिंघवा के समीप, यानी राम जी सिंह थे, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। सिंह लोग मतलब आज जो है राजपूत लोग लगाते हैं सिंह, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंघवा नदी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कावेरी नदी का दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कावेरी, तो देखिए कावेरी और ब्रह्मगिरी दोनों के लास्ट में री है, देखिए री है, ठीक है। कावेरी ब्रह्मगिरी, तो ये बहुत ही आसान है याद करना, कावेरी ब्रह्मगिरी, ठीक है। तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले, देखिए दोनों में क आ रहा है, इस तीनों में, कावेरी में क आ रहा है, कर्नाटक में क आ रहा है, कुर्ग में क आ रहा है। इसके जिले में दोस्तों जो है कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया सर जी। नेक्स्ट बात करेंगे सोन नदी। सोन नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इसको याद करने का जो तरीका है कि दोस्तों यहाँ पर क्या है? सोन नदी यानी सोना है। क्या है ये? सोना है। तो दोस्तों जब सोना दोस्तों यहाँ पर है, तो सोना ऐसा धन है ना कि अगर आपको आप पा जाएं तो आपके कई पुश्त जो है आराम से खाएंगे पिएंगे तो इसके अमर हो जाएंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अब मुझे जो है किसी चीज़ का चिंता होता नहीं, अब मैं अमर हो गया। ऐसा कोई अमर तो नहीं होता है, लेकिन एक दिमाग में आ जाता है ना कि अब हमको काम वाम नहीं करना पड़ेगा, अब तो हम अमर हो गए जैसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोना पा गया, तो क्या है? अमरकंटक। तो ये एक ऐसा कंकड़ है सोना, क्या है, जो कि अमर है, ठीक है। तो ऐसे आप सोन नदी को याद कर सकते हैं, ठीक है, अमरकंटक के पहाड़ियों से। नेक्स्ट बात करेंगे झेलम नदी। झेलम नदी को कैसे याद रखेंगे? तो देखिए दोस्तों झेलम है तो ये झील से निकलेगी, तो शेषनाग झील से, ठीक है। झेलम जो है ये शेषनाग झील से निकल रही है। और दोस्तों यहाँ पर शेषनाग है, देखिए नाग से ही यहाँ पर दोस्तों जो है दोनों है, देखिए बेरेनाग ये कश्मीर के समीप है, शेषनाग झील इसी से दोस्तों ये निकलती है, ठीक है। तो झेलम है झील से ही निकलेगी, तो दोस्तों आपका शेषनाग झील याद रखिएगा, ठीक है। बेरेनाग जो है कश्मीर के निकट है, शेषनाग झील उसी मतलब वहीं से निकलती है। नेक्स्ट बात करेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी दोस्तों कैसे याद रखेंगे? ताप्ती में ता है, फिर आपका प है, फिर ती है, और देखिए मुल्ताई में भी ताई है। तो कैसे कोरिलेशन करेंगे? बैतूल जिले यानी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से दोस्तों निकलती है। मुल्ताई नगर, ताई है ताप्ती है, ठीक है, ताई है ताप्ती है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रावी नदी। रावी नदी कैसे याद होगा? तो देखिए रावी जो है एक लड़की है जो कि रोहित से कही जो है, रावी क्या कही? रोहित से कही कि मुझको कंगना ला दो। क्या ला दो? कंगना ला दो। तो रावी जो लड़की है वो क्या कह रही है कि रोहित से क्या कह रही है कि कंगना ला दो। तो रोहितांग आपका मतलब रोहतांग दर्रा हो जाएगा, और कंगना लाने के लिए कह रही है। तो रावी नदी दोस्तों कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से दोस्तों ये निकलती है। तो ऐसे याद कर लिया आपने, बिल्कुल ट्रिक बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, पूरा देखिए और जो भी मैंने ट्रिक बनाया उनको देख लीजिए, काफ़ी हेल्प हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे एकदम रट्टा मार के जाएंगे, वहाँ जाके भूल जाएंगे, लेकिन आप ऐसे कहानी के माध्यम से, कोरिलेशन के माध्यम से याद किए रहेंगे, ऑप्शन देखते ही मार देंगे। और 2-3 नंबर भी अगर किसी से आप आगे जाते हैं तो बहुत लड़कों से उनको पीछे कर देंगे आप।
नेक्स्ट बात करेंगे रामगंगा। रामगंगा दोस्तों जो है ये कहाँ से निकलती है, तो रामगंगा दोस्तों जो है राम से क्या कह रही है, गंगा कह रही है, क्या कह रही है, हमको जो है नैनीताल घुमा दो, वहाँ पे क्या करना है, हमको हिम नदी को देखना है। तो गंगा कह रही है राम से, गंगा कह रही है राम से कि नैनीताल हमको घुमा दो, नैनीताल हमको घुमा दो, इसके निकट दोस्तों हिम नदी है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। या फिर राम कह रहा है गंगा से कि तुम्हारे नैन बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ताल की तरह हैं, मतलब तालाब की तरह हैं, तुम्हारे नैन इतने अच्छे हैं कि जो कि तालाब की तरह हैं। तो सिर्फ याद करवाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। दोनों तो हमारे देव के नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे घग्गर नदी जो है, ये दोस्तों घग्गर नदी जो है ये कहाँ से निकलता है, ये कालका के समीप दोस्तों हिमालय से। तो घग्गर है और देखिए यहाँ पर 3 ही अक्षर है और यहाँ पर कालका में भी 3 ही अक्षर है, तो याद करना बहुत आसान है, घग्गर कालका, घग्गर कालका, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है याद करना बहुत आसान है, घग्गर कालका, ठीक है। समीप है दोस्तों किसके, हिमालय, हिमालय से निकलती है, घग्गर कालका के समीप हिमालय से। नेक्स्ट बात करेंगे बेतवा नदी दोस्तों जो है क्या है, हिमाचल से निकलती है, सॉरी विंध्याचल से निकलती है, सॉरी विंध्याचल से निकलती है बेतवा, ठीक है। ब से बेतवा और व से आपका विंध्याचल, याद करना बहुत आसान है, बेतवा या फिर आप जो है बेतवा, अगर ब से भी रिलेशन बनाते हैं वाह आपका लास्ट में आता है, तो यानी वाह से आप विंध्याचल बना सकते हैं, बेतवा विंध्याचल पर्वत से निकलती है। लूनी नदी, लूनी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो लूनी दोस्तों अगर देखेंगे तो सांप जो है क्या करता है, नाक जो है लुढ़ा के बैठ जाता है, क्या करता है, लुढ़ा के गोल बन जाता है सांप। जब आप छुएंगे सांप को ना, नाक को जब छुएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लुढ़ा के बैठ जाता है। लुढ़ा के बैठना मतलब कि दोस्तों नाग है ये, ठीक है, नाग, ठीक है। दोस्तों देखिए लूनी नदी जो है अजमेर ज़िले से दोस्तों जो है जो भी स्थित है अजमेर ज़िला में, नाग पहाड़ यहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत जिसको कहते हैं, नाग पहाड़ से दोस्तों निकलती है। तो बहुत ही याद करना बहुत आसान है, लूनी नदी अरावली पर्वत नाग पहाड़ से दोस्तों ये निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गंडक नदी। गंडक नदी दोस्तों नेपाल से निकलती है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, गंडक नदी जो है नेपाल, गंडक नदी नेपाल। नेक्स्ट बात करेंगे गंडक नेपाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट 3 और बच गया है आपका साबरमती जो है, साबरमती नदी जो है ये आपका उदयपुर ज़िले में जो आपका स्थित है, दक्षिण पश्चिम भाग जो अरावली पर्वत का है, यहाँ से निकलता है। तो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ऐसे याद किया है। तो क्या है, उदय हो रहा था उस समय, क्या हो रहा था उस समय जो है साबरमती के लाल, मतलब यहाँ पर गांधी जी को हम कह रहे हैं कि उस समय उनका उदय हो रहा था, उदय मतलब नाम पूरा फैल रहा था। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, उदयपुर ज़िले के दक्षिण पश्चिम भाग यानी कि अरावली पर्वत से दोस्तों निकलती है साबरमती, ठीक है। अरावली साबरमती, अरावली साबरमती, ऐसे कोरिलेशन आप बना सकते हैं। माही नदी, माही नदी दोस्तों विंध्याचल से ही पर्वत श्रेणी से निकलती है। विंध्याचल से 2 है, जैसे बेतवा वाह आ रहा है लास्ट में, अब विंध्याचल निकल रहा है, वहाँ से आप कोरिलेशन बना सकते हैं कि विंध्याचल हो जाएगा। माही नदी में दोस्तों आप जो है इसमें कोरिलेशन नहीं बन पा रहा है, तो आप ऐसे याद रखिए कि विंध्याचल और जो है माही, माही के साथ आप जो है विंध्याचल गए थे घूमने के लिए, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। या फिर विंध्याचल माँ भी है एक, कौन है, विंध्याचल माई हम लोग कहते हैं, तो विंध्याचल माई है, माई मतलब कि माही नदी, ठीक है, विंध्याचल माई, तो क्या हो जाएगा, विंध्याचल माई मतलब माही नदी। कोसी नदी दोस्तों, कोसी गोसाई, देखिए एक ही जैसा है, ई लास्ट में आ रहा है। गोसाई धाम का जो चोटी है उसके उत्तर से निकलती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसी नदी, यहाँ पर देखिए गोसाई, गोसाई कोसी, कोसी गोसाई, कोसी गोसाई, कोसी गोसाई, ऐसे याद रखिए। धाम की दोस्तों सॉरी थाम जो है चोटी के दोस्तों उत्तर से निकलती है, ठीक है। गोसाई और कोसी याद करना बहुत आसान है, गोसाई कोसी, कोसी गोसाई, कोसी गोसाई, ऐसे को रिलेट करके याद कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों ये सभी जो है आपके नदी और उनके उद्गम स्थल थे। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये हमारा ट्रिक पसंद आया होगा। 2-3 बार आप वीडियो को देखिए, पक्का है कि आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। नहीं भी याद हुआ तो ऑप्शन में देखेंगे तो तुरंत याद आएगा, क्लिक करेगा दिमाग और आप टिक कर देंगे। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा ये ट्रिक आपको पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही ट्रिक्स को देखने के लिए इस चैनल देखो सीखो स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।